वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आप सबका दोस्त देवेंद्र सिंह राजपुरी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीप 2022 अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट, क्यों नहीं हो रहा है और नहीं होने के फ़ायदे और नुकसान, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हम दोनों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रीप अपवर्ड मूवमेंट होता है क्या। अपवर्ड मूवमेंट एक तरह का प्रोसीडर है, मतलब जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपने कुछ चॉइस फिलिंग की, कुछ नंबर्स की, मतलब 1 से 10 तक की आपने चॉइस फिलिंग डाल दी। ठीक है, और जब आपका सीट अलॉटमेंट हुआ तब आपको 8th नंबर की सीट अलॉट हो गई। ठीक है, 8वें नंबर की चॉइस आपको अलॉट हो गई और उसके बाद अब आप चाहते हो कि जो ऊपर 1 से 7 की जो ब्रांचेज है या जो आपकी चॉइस है उसमें कहीं से भी कैसे भी कुछ जुगाड़ नहीं, मतलब आपकी रीप रैंक के रिलेटेड उसमें एक होता है, एक ऑप्शन रहता है जो आपकी 1 से 7 वाली जो ब्रांचेज उनमें एक आप अप जा सके हो। ठीक है, तो वो पूरा जो प्रोसीडर कहलाता है उसको कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी और बच्चे कुछ चॉइस फिलिंग वो इस हिसाब से रखते हैं कि शायद अपवर्ड में कुछ अच्छी ब्रांच मिल जाए या उनकी लॉक हो जाती है, तो वो उम्मीद करते हैं कि चलो यार अब लॉक तो हो गई, चेंज नहीं कर सकते, तो अपवर्ड मूवमेंट में इसको कुछ अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक अपवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है इसमें। मतलब जब पहला राउंड का अलॉटमेंट होता है ना, तब अपवर्ड मूवमेंट की सीट्स अपवर्ड मूवमेंट के लिए होता नहीं, और ये अपवर्ड मूवमेंट सिर्फ राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए होता है, आउट ऑफ राजस्थान के लिए नहीं होता है। ठीक है, और पहले क्या होता था, 3 राउंड होते थे रीप के। राउंड 1 एक्स सर्विसमैन आउट ऑफ राजस्थान और जो भी PWD या कश्मीर कैंडिडेट्स थे उनके लिए। ठीक है, वहाँ पे बच्चे फॉर्म फिल करते, मतलब उनको राउंड 1 में अलॉट होता था, 5 दिन का टाइम दिया जाता था, वो रिपोर्टिंग कर लें। उसके बाद जो राउंड 2 होता था वो होता था राजस्थान कैंडिडेट्स का। ठीक है, और राजस्थान कैंडिडेट्स को अलॉट होने के बाद 15 से 20 दिन दिए जाते हैं कि ताकि वो रिपोर्टिंग कर सकें आराम से। फिर उस 20 दिन के बाद उनका जो राउंड 3 रहता है वो होता है अपवर्ड मूवमेंट वाला। ठीक है, मतलब उस 20 दिन की रिपोर्टिंग के बाद उनके पास ऑप्शन रहता है, वो चाहे तो अपवर्ड कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। और अपवर्ड करने का मतलब ये है कि मतलब जो सीट आपको मिली है वो तो है ही आपकी, अगर आप चाहो तो उससे ऊपर जा सकते हो, वो एक ऑप्शन रहता है, अपने पास एक प्रोसीडर रहता है। ठीक है, और फिर वो राउंड 3 का भी 5-10 दिन का टाइम रहता है, तो इस हिसाब से रीप का पहले तक का ये पूरा काउंसलिंग पीरियड शेड्यूल चलता था। इस साल क्या किया रीप ने, राउंड 5 कर दिए। ठीक है, राउंड 1 TFWS सीट अलॉटमेंट, राउंड 2 अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट ऑफ TFWS, राउंड 3 अपवर्ड मूवमेंट 2 ऑफ TFWS। मतलब ये देखो इनको आप लोग कि इन लोगों ने कैसे, मतलब एक ही कैटेगरी, मतलब TFWS को हम एक कैटेगरी मान के चल लेते हैं, एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 2 अपवर्ड मूवमेंट दे दिए, बाकी जो राउंड 4 है वो आउट ऑफ राजस्थान एक्स सर्विसमैन या KM कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, उनको उन्होंने राउंड 4 दिया है, और फिर राउंड 5 में सीधा राजस्थान कैंडिडेट्स, इन दोनों को इन्होंने अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिया है, बल्कि इनको देना चाहिए था। मेनली रीप काउंसलिंग ही राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए है। TFWS की तो हर ब्रांच में 4-5 सीटें होती है, आप उनको क्या अपवर्ड मूवमेंट दे रहे हो? ठीक है, आपको राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए अपवर्ड मूवमेंट देना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो अब नहीं, क्यों नहीं दिया? तो क्यों नहीं दिया कि जो हमारे रीप कमेटी है या जो रीप के मेंबर्स हैं उनका कहना ये है कि अपवर्ड मूवमेंट के कारण हमारा जो रीप का प्रोसीडर है वो लंबा चलने लगता है। तो यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना, लंबा चलने लग रहा है तो आप उस एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपने उसी को हटा दिया। नहीं, लंबा चलने लगता है ताकि अब जैसे देखो, अगर अभी इस साल अगर अपवर्ड मूवमेंट रखता है रीप तो 5 राउंड है, और हर राउंड में 5 दिन का टाइम अगर वो देता है, मतलब अपवर्ड अप्लाई करने के बाद, सीट अलॉटमेंट करने के बाद वापस रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, तो 5 दिन का टाइम तो देता ही है। तो 5 × 5 दिन रिपोर्टिंग और 5 राउंड तो 25, तो ये, और वो राउंड राजस्थान वालों को ज़्यादा टाइम देता है, तो मतलब 30 डेज, तो अप्रॉक्स आपका जो रीप है वो 1 महीना लेट हो, 1 महीना और चलेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोसीडर 1 महीना और लेट चले और जो हमारा जो सेशन है वो और लंबा चले। ठीक है, तो इसलिए रीप ने अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिया। तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं लगता मेरे को। या तो आप रीप थोड़ा पहले चालू कर देते, या फिर आप बीच में ये लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आगे नहीं करते। मतलब ये रीप क्या कर रहा है इस बार, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब हम खुद मतलब नए अपडेट देख रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार स्टूडेंट को, मतलब जो हमारे आप जो ऑडियंस है इन तक ये वीडियो किस प्रकार से बनाए ताकि आप क्या कहते हैं, दबाव में ना आए। ठीक है, डिप्रेशन में ना आए। ठीक है ना, तो और अब इसके फ़ायदे क्या हैं? ठीक है, तो हर बार क्या होता है ना कि जो अपवर्ड मूवमेंट के अलावा जो अलॉटमेंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि लगभग से लगभग सीट्स वेकेंट रह जाती है। तो फिर क्या होता है, अपवर्ड के बाद वो सीट्स वेकेंट फिल हो जाती है, तो जो लास्ट के स्पॉट राउंड होते हैं उनमें सीट्स बचती नहीं है। ठीक है,
तो और लास्ट ईयर का भी यही सीन है कि अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद भी RTU जो कोटा है हमारा उसमें 50% सीट्स वैकेंट थी। तो वहाँ ठीक है, तो ये एक इसका प्रॉफिट रहता है। इस बार रहेगा कि भैया मतलब क्या होता है ना, अपर मूवमेंट 1 अपर मूवमेंट 2 रहता था लास्ट ईयर। तो मतलब जैसे अब MBM में है तो सारी सीट्स राउंड 5 में फिल नहीं होगी, या राउंड 4 राउंड 3 राउंड 5 राउंड मिला के भी MBM की सारी सीट्स फिल नहीं होने वाली है। तो हर बार क्या होता था, अपर मूवमेंट के कारण वो सीट्स फिल हो जाती थी। तो इस बार वो सीट्स फिल नहीं होगी। तो इस बार होने वाला स्पॉट राउंड अच्छा वाला, और उसकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पे बताऊँगा कैसे क्या करना होता है। और मैं MBM का स्टूडेंट हूँ तो मैं वहाँ पे आपके साथ प्रेजेंट रहने की कोशिश भी करूँगा अगर मेरे एग्जाम्स नहीं हुए या मैं फ्री हुआ तो। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कोई डाउट क्वेरी आओ तो नीचे लिंक मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सब मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। मतलब ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। मैंने लगभग हर जगह आपको बता दिया है। और अगर आप चाहते भी हैं कि भाई अपवर्ड मूवमेंट हो तो आप कमेंट में #REAP2022 अपवर्ड मूवमेंट कमेंट करें ताकि हम लोगों तक पहुंच सके, और ये हैशटैग एक अच्छा हैशटैग बन जाना चाहिए। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि भैया अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा तो इसका एक और कोई तरीका। तो हाँ, हर कॉलेज लेवल के पास एक वो होता है ऑप्शन कि वो इंटरनल स्लाइडिंग करवा सकते हैं। इंटरनल स्लाइडिंग एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, जैसे आज मेरे को सिविल इंजीनियरिंग मिल गई, ठीक है, तो अदर देन जिस मेरे MBM कॉलेज में जो भी ब्रांचेज है उन ब्रांचेज की मेरे पास सीक्वेंस फिल करवाई जाएगी वापस कि आपको ये ब्रांच सीक्वेंस रखनी है। उसके बाद जो आपका रीप रैंक मतलब जो आपका JEE मेंस का परसेंटाइल है रीप रैंक होता है उस अकॉर्डिंग टू आपको ब्रांच चेंज कर दी जाती है, और लगभग सबकी हो जाती है। ठीक है, और अब बात करें तो भैया जो स्पॉट राउंड होता है वो किस बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, जो स्पॉट राउंड होता है जो हर साल बच्चों की सीट्स वैकेंट रहती है, और इस बार सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहने वाली है। ठीक है, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। और MBA में भी इस बार अच्छी अच्छी ब्रांचेस की भी सीट्स वैकेंट रहने की चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सीट्स वैकेंट थी, तो इस बार शायद इनकी भी रहेगी। तो ये जो इस बार जो स्पॉट राउंड होने वाला है वो मतलब स्पॉट राउंड होता क्या है, ठीक है, मतलब क्या इसमें भी मेरिट बेस होता है? नहीं, इसमें ये होता है कि जो पहले आएगा उसको पहले सीट दे दी जाएगी। मतलब अपनी भाषा में बोलो पहले आओ पहले पाओ वाला होता है। ठीक है, और इसका जो प्रायोरिटी होता है वो होता है 12th बेसिस पे इस बार होती है ये। ठीक है, तो 12th बेसिस पे बच्चों को इस बार जो स्पॉट राउंड की जो सीट्स जो वैकेंट रहने वाली, हर कॉलेज में पर्सनल स्पॉट राउंड होता है, और हर कॉलेज की अपडेट मैं आपको अपने इस चैनल पे दे दूंगा। बस आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना है और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना है ताकि मैं वहाँ पे भी अपडेट डालूँ तो आपको मिल जाए सबसे पहले। ठीक है, अपडेट मिलती है पर ये भाई सबसे पहले अपडेट देगा आपको, मतलब देवेंद्र भैया आपको सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करते हैं। और आज का ये अपवर्ड मूवमेंट का वीडियो बनाने का भी यही क्राइटेरिया मैं बच्चों को समझा दूँ अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या अदर ऑप्शन रहेगा अपवर्ड मूवमेंट के अलावा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है। ठीक है, तो इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, और कोई डाउट करिए तो आप एक बार मेरे को मैसेज कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।